नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो इनसाइट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताबों की आसान और रोचक हिंदी समरीज। यहां हम किताबों की गहराई को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको इनर स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और रियल विनिंग एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करेगी, द चैंपियंस माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर की शुरुआत, जहां हम जानेंगे कि एक असली चैंपियन कैसे सोचता है, कैसे ऑब्स्टिकल्स को पार करता है और अपनी लाइफ को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। चैप्टर 1, अंदर के चैंपियन को जगाना, अनलॉकिंग द चैंपियन विद इन। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे किसी भी मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है, जो उसे हर हार के बाद फिर से उठने की ताकत देती है और जो उसे अपनी सोच से परे जाकर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। यही शक्ति है हमारे अंदर का चैंपियन। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग इस चैंपियन को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने खुद को लिमिटेशंस में बांध रखा होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि चैंपियन बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पूरी सच्चाई के साथ जानना, अपने अंदर झांकना और यह समझना कि हम किस डर से, किस बहाने से और किस सोच से खुद को रोक रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाहर से मोटिवेशन मिले, कोई हमें पुश करे, कोई हमारा हाथ पकड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव तब आता है जब मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अंदर का चैंपियन तभी जागता है जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हो, वो आवाज जो कहती है कि तू इससे बेहतर कर सकता है, तू इससे ज्यादा बनने लायक है। ये वो सोच है जो एवरेज थिंकिंग से बाहर निकलती है और पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करती है। एक चैंपियन का माइंडसेट सिर्फ जीतने पर फोकस नहीं करता, वो हार को भी ग्रोथ का जरिया मानता है। इसलिए अगर आप अपने अंदर के चैंपियन को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर से दोस्ती करो, कंफर्ट जोन को छोड़ो और उन चीजों को करने की हिम्मत दिखाओ जो आपको असहज लगती हैं। यही डिस्कंफर्ट आपको ग्रो करता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, एक क्लियर विजन कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। बिना विजन के आपकी मेहनत सिर्फ भाग दौड़ बन जाएगी, लेकिन जब विजन होता है तब हर कदम एक मिशन बन जाता है। आपको हर दिन एक छोटी सी लड़ाई लड़नी होती है, खुद से, अपनी आदतों से, अपने आलस से और अपने डर से। और यही लड़ाई अंदर के चैंपियन को मजबूत बनाती है। इस किताब में बताया गया है कि आपको दूसरों से नहीं, खुद से इंस्पायर्ड होना होगा। दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनना अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपनी खुद की स्टोरी नहीं लिखोगे तब तक चैंपियन की पहचान अधूरी रहेगी। तो आज से शुरुआत करो, खुद से वादा करो कि अब से मैं एवरेज नहीं रहूंगा, अब से मैं खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा और अब से मैं हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे चैंपियन बनने की दिशा में एक कदम हो। याद रखो, अंदर का चैंपियन ना तो किसी रिवॉर्ड का इंतजार करता है और ना ही किसी तारीफ का। वो बस हर दिन साइलेंटली मेहनत करता है, खुद को तोड़ता है, फिर बनाता है और एक दिन खुद ही एक मिसाल बन जाता है। यही माइंडसेट आपको भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 2, सीमाओं से परे की सोच, विजन बियॉन्ड लिमिट्स। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक ऐसी सोच से होती है जो सीमाओं को नहीं, संभावनाओं को देखती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप एक सच्चे चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को हर लिमिटेशन से ऊपर उठाना होगा। अक्सर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन चैंपियन माइंडसेट वाला इंसान बाउंड्रीज को नहीं मानता, वो अपनी कल्पना की ताकत से आगे का रास्ता बनाता है। विजन का मतलब सिर्फ एक गोल तय करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा क्लियर और बोल्ड सपना होता है जो आपकी सोल को झकझोर दे, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचे और जो आपको हर सुबह पर्पस के साथ उठने पर मजबूर कर दे। इस अध्याय में बताया गया है कि विजन को बड़ा सोचने के लिए सबसे पहले जरूरी है लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या मेरी एज ज्यादा हो गई है। ये सारी सोच सिर्फ मेंटल ब्लॉक्स हैं
जो आपकी पोटेंशियल को बंद कर देती हैं। चैंपियन बनने के लिए आपको सबसे पहले इन जंजीरों को तोड़ना होगा और खुद से यह सवाल करना होगा, अगर कोई लिमिट न होती तो मैं क्या करता? यह सवाल आपकी सोच को एक्सपैंड करता है और आपको नए पॉसिबिलिटीज की डायरेक्शन दिखाता है। एक क्लियर और पावरफुल विजन आपके डिसीजंस को गाइड करता है, आपकी प्रायोरिटीज सेट करता है और आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है। और सबसे जरूरी बात, यह विजन आपको टफ टाइम्स में भी फोकस बनाए रखने की ताकत देता है। चैंपियंस छोटी सोच में उलझते नहीं, वो अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो आज दिखती नहीं, लेकिन कल उन्हें वहां ले जाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने की हिम्मत नहीं करते। तो अगर आप भी अपने अंदर के चैंपियन को जगाना चाहते हैं तो अभी से अपनी सोच को बड़ा करना शुरू करो। खुद को परमिशन दो कि आप उन चीजों के बारे में सोच सको जो आज असंभव लगती हैं, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को लिमिट से आजाद कर देते हो तभी आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार होते हो। यही है विजन बियॉन्ड लिमिट्स, एक ऐसी सोच जो न सिर्फ आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है बल्कि आपको चैंपियन बनाने की नींव रखती है। चैप्टर 3, प्रेरणा नहीं, अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। इस दुनिया में हर कोई मोटिवेटेड होना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन हमेशा के लिए नहीं टिकता। कुछ पल के लिए जोश आता है, लेकिन फिर जैसे ही मुश्किलें सामने आती हैं वो जोश गायब हो जाता है। यही वजह है कि इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप सच में चैंपियन माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होता है, लेकिन डिसिप्लिन एक स्टेडी फायर की तरह जो हर रोज जलती है, चाहे हालात कैसे भी हों। एक चैंपियन वो नहीं होता जो इंस्पायर्ड होकर काम करता है, बल्कि वो होता है जो बिना इंस्पिरेशन के भी रोज एक्शन लेता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने फीलिंग्स के नहीं, अपने कमिटमेंट्स के हिसाब से काम करते हो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे थकावट हो या डिस्ट्रैक्शंस। डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन अपने उस गोल की तरफ एक स्टेप जरूर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रोग्रेस सिर्फ कंसिस्टेंसी से पॉसिबल है। यह अध्याय एग्जाम्पल्स के जरिए समझाता है कि किस तरह सक्सेसफुल लोग डेली रूटीन को सेक्रेड मानते हैं। वो उठने का समय फिक्स रखते हैं, लर्निंग का एक पैटर्न बनाते हैं, प्रैक्टिस को डेली रिचुअल की तरह निभाते हैं और कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। डिसिप्लिन में मजा नहीं होता, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसे हैबिट बना लेते हो तो यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। यह चैप्टर बताता है कि चैंपियन बनने के लिए आपको खुद के साथ एक मजबूत सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका टाइम, एनर्जी और फोकस उन कामों में जाए जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाए। तो अगर आप हर बार मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो तो यकीन मानिए आप बहुत पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को अपना हथियार बना लोगे तो आप हर उस दिन भी आगे बढ़ोगे जब आप अंदर से बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होंगे। यही हैबिट एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है, और यही चैंपियन का असली सीक्रेट है। चैप्टर 4, असफलता ही असली ईंधन है, फेलियर इज फ्यूल। असफलता सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन चैंपियन माइंडसेट में असफलता कोई अंत नहीं होती। वो शुरुआत होती है एक नए सोच की, एक नए सफर की। इस अध्याय में बताया गया है कि फेलियर एक ऐसा फ्यूल है जो आपको और भी ज्यादा डिटरमिन्ड बनाता है, अगर आप उसे सही नजरिए से देखना सीख लें। ज्यादातर लोग असफलता को पर्सनल डिफीट मानते हैं और वहीं हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग सच में ग्रेटनेस हासिल करते हैं वो हर फेलियर को एक फीडबैक की तरह लेते हैं, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह जो उन्हें अगले कदम के लिए और ज्यादा शार्प बना देती है। फेलियर आपको यह दिखाता है कि आपने क्या गलत किया, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे आप एक बेहतर वर्जन बन सकते हैं। यह आपकी ईगो को तोड़ता है, लेकिन आपकी आत्मा को मजबूत करता है। यही रीजन है कि चैंपियंस फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे फेस करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर नए जोश से आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जहां बड़े बड़े अचीवर्स ने अपने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन बनाया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या लाइफ इटसेल्फ। जो लोग जीतते हैं वो हर हार से सीखते हैं। असल में फेलियर आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है और आपको अपनी असली ताकत से मिलवाता है। यह आपकी सोच को डीप करता है,
आपके नजरिए को इवॉल्व करता है और आपकी जर्नी को ऑथेंटिक बनाता है। चैंपियन माइंडसेट ये मानता है कि सक्सेस और फेलियर एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। अगर आप सिर्फ जीत की तैयारी करते हो लेकिन हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। इसीलिए जब अगली बार आप फेल हों तो खुद को कोसने के बजाय खुद से यह पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपकी थिंकिंग को शिफ्ट करेगा और आपको ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएगा। फेलियर आपका दुश्मन नहीं है बल्कि आपका सबसे बड़ा टीचर है, और जब आप इसे फ्यूल की तरह यूज करना सीख जाते हैं तभी आप अनस्टॉपेबल बनते हैं। यही एटीट्यूड एक चैंपियन को बाकियों से अलग करता है। चैप्टर 5, अपने जज्बातों पर राज करो, मास्टर योर इमोशंस। चैंपियन सिर्फ शरीर से मजबूत नहीं होते, वो अपने दिमाग और दिल पर भी पूरा कंट्रोल रखते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि एक सच्चा चैंपियन वो होता है जो अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें अपनी परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होने देता। अक्सर हम गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, डर के कारण एक्शन नहीं ले पाते, या फिर दुख में खुद को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन चैंपियन माइंडसेट का इंसान जानता है कि इमोशंस को मैनेज करना किसी भी स्किल से ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इमोशनल मास्टरी का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई इमोशन फील नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि आप जानते हैं कब, कहां और कैसे उसे एक्सप्रेस करना है। जैसे कि गुस्सा अगर अनकंट्रोल्ड हो तो नुकसान करता है, लेकिन वही गुस्सा अगर डिसिप्लिन और फोकस में बदले तो एक फ्यूल बन सकता है। डर अगर आपको रोक दे तो वो वीकनेस है, लेकिन अगर आप डर के बावजूद एक्शन लो तो वही करेज बन जाता है। इमोशंस को कंट्रोल करना एक डेली प्रैक्टिस है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, यानी यह समझना कि आप कब और क्यों किसी पर्टिकुलर इमोशन में रिएक्ट कर रहे हो। दूसरा स्टेप है इमोशनल डिस्टेंस, यानी हर इमोशन पर तुरंत रिएक्शन देने के बजाय एक पॉज लेना, सोचना और फिर समझदारी से रिस्पॉन्ड करना। और तीसरा है रीफ्रेमिंग, यानी किसी नेगेटिव सिचुएशन को एक नए एम्पावरिंग नजरिए से देखना। चैंपियंस अपने इमोशंस को खुद डिफाइन करते हैं। वो हालात के हिसाब से अपने मूड को नहीं बदलते, बल्कि अपने मूड से हालात बदलते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर अंदर शांति है तो बाहर का तूफान भी उन्हें हिला नहीं सकता। इस अध्याय का मेन मैसेज है, अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो, उनके मास्टर बनो। क्योंकि जब आप अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। यही वो स्किल है जो आपको न सिर्फ चैंपियन बनाती है, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड, पावरफुल और मेंटली अनस्टॉपेबल इंसान बनाती है। चैप्टर 6, योद्धा की तरह तैयारी करो, ट्रेन लाइक अ वॉरियर। एक चैंपियन बनने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उसके लिए जमीन पर उतरकर वॉरियर की तरह तैयारी करनी पड़ती है। इस अध्याय में बताया गया है कि महानता हासिल करने वाले लोग प्रैक्टिस को एक सेक्रेड रिचुअल मानते हैं। वो हर दिन अपने गोल के लिए खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार करते हैं, बिना किसी बहाने के। एक वॉरियर कभी लक पर भरोसा नहीं करता, वो अपने वेपन्स को रोज दर देता है ताकि जब असली लड़ाई आए तो वो पीछे न हटे। यही माइंडसेट एक आम इंसान को चैंपियन बनाता है। वॉरियर की तरह ट्रेनिंग करने का मतलब है डिसिप्लिन, डेडिकेशन और इंटेंसिटी के साथ काम करना। इसमें कंफर्ट जोन की कोई जगह नहीं होती। इसमें हर दिन एक मिशन की तरह लिया जाता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो या हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। एक चैंपियन जानता है कि असली तैयारी मैदान पर नहीं, उसके पहले दिमाग और दिल में होती है। इसलिए वो अपने माइंड को हर रोज टफ सिचुएशंस के लिए तैयार करता है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग रूटीन्स के जरिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि प्रिपरेशन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, आपको मेंटली भी एक वॉरियर बनना होता है। जब आप खुद को प्रेशर में शांत रहना सिखा देते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना शुरू कर देते हो और जब आप हर फेलियर से एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हो, तब आप एक ट्रेंड वॉरियर की तरह मजबूत बन जाते हो। यह चैप्टर रिमाइंड करता है कि जीतने का हक उसे ही मिलता है जो प्रैक्टिस में खून पसीना बहाता है, ताकि मैदान में खून न बहाना पड़े। इसलिए अगर आप अपने सपनों को सीरियसली लेते हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन को भी उतना ही सेक्रेड समझना होगा। ट्रेनिंग को मजबूरी नहीं, एक प्रिविलेज समझो।
हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, खुद को शार्प करो, अपने स्किल्स को रिफाइन करो और अपनी एनर्जी को मास्टर करो। क्योंकि जब असली मुकाबला आएगा तब जीत उसी की होगी जिसने वॉरियर की तरह तैयारी की होगी, साइलेंटली, सिंसियरली और रिलेंटलेसली। यही है चैंपियन बनने की असली पहचान। चैप्टर 7, लगातार रहने की ताकत, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक जैसी कोशिशें करना सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही वो क्वालिटी है जो एक एवरेज इंसान को चैंपियन में बदल देती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कंसिस्टेंसी ही वो नींव है जिस पर हर सफलता की इमारत खड़ी होती है। ये फ्लैशी नहीं होती, इसमें ना ताली बजती है, ना कोई अपलॉज होता है, लेकिन यही रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाती हैं जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सोचकर रह जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है या रिजल्ट नजर नहीं आते तो हम छोड़ देते हैं। और यहीं पर फर्क आता है। चैंपियन माइंडसेट वाला इंसान उन दिनों में भी काम करता है जब मन नहीं करता, जब थकान होती है, जब मोटिवेशन गायब होता है। वो जानता है कि रियल चेंज डेली रेपिटेशन से आता है, इंस्पिरेशन से नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके उस डायरेक्शन में बढ़ते रहो जो आपके गोल से जुड़ी हुई हो, और ये छोटे स्टेप्स ही समय के साथ कंपाउंड होकर मैसिव सक्सेस में बदल जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कंसिस्टेंसी न सिर्फ आपकी हैबिट्स को स्ट्रांग बनाती है, बल्कि ये आपके कैरेक्टर का भी हिस्सा बन जाती है। ये आपको अंदर से डिसिप्लिन्ड बनाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती है और आपके अंदर वो ट्रस्ट पैदा करती है जो आपको खुद पर बिलीव करने में मदद करता है। जब आप खुद को रोज अपने कमिटमेंट पर खरा उतरते हुए देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्टील की तरह मजबूत हो जाता है। कंसिस्टेंसी बोर्डम से निकलती है जब आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो बिना किसी एक्साइटमेंट के। लेकिन चैंपियंस बोर्डम में भी अपना ग्रोथ ढूंढते हैं। उन्हें पता है कि जो लोग रूटीन में ग्रेटनेस खोज लेते हैं वही लोग अंत में सबसे ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि कंसिस्टेंसी आपको मोमेंटम देती है। जब आप एक बार लगातार काम करना शुरू कर देते हो तो आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी एक रिदम में आ जाते हैं और तब रुकना मुश्किल हो जाता है। यह रिदम ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हो तो रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्स को लाइटली मत लो। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, पढ़ाई करना हो, एक्सरसाइज करना हो या अपने सपने पर काम करना हो, कंसिस्टेंसी से ही आइडेंटिटी बनती है। याद रखो, दुनिया की कोई भी बड़ी जीत एक दिन में नहीं मिली है, वो हजारों कंसिस्टेंट दिनों का नतीजा होती है। और जब आप हर दिन साइलेंटली, स्टेडिली और सिंसियरली मेहनत करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही है असली चैंपियन माइंडसेट, न रुकने वाला, न थकने वाला, हर दिन बढ़ने वाला। चैप्टर 8, आत्मविश्वास, कोई विकल्प नहीं, सेल्फ बिलीफ इज नॉन निगोशिएबल। अगर कोई एक चीज है जो हर चैंपियन को बाकियों से अलग बनाती है तो वो है अटूट आत्मविश्वास। इस अध्याय में बताया गया है कि सेल्फ बिलीफ कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है, एक फाउंडेशन है जिसके बिना आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। दुनिया चाहे आपको 1000 बार बताए कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने खुद से एक बार कह दिया कि मैं कर सकता हूं, तो वो एक वाक्य आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर जवाब आता है या आप हर बार जीतेंगे। इसका मतलब है कि आप खुद पर इतना भरोसा रखते हैं कि आप किसी भी हालात में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे। चैंपियन माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि डाउट बाहर से नहीं, अंदर से आता है, और जब तक आप खुद को कम समझते रहेंगे तब तक दुनिया भी आपको कम ही समझेगी। इस अध्याय में समझाया गया है कि सेल्फ बिलीफ डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इनर वॉइस को बदलना होगा। वो वॉइस जो बार बार कहती है तू फेल हो जाएगा, तू उस लेवल का नहीं है, उसे रोककर यह कहना सीखो, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा चाहे कितनी भी बार गिरूं। सेल्फ बिलीफ तब बनता है जब आप बार बार खुद को प्रूव करते हो, छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करके, हर दिन एक कमिटमेंट निभाकर, और हर बार जब आप एक्सक्यूजेस से लड़कर एक्शन लेते हो। यह बिलीफ धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है
और तब कोई भी सेटबैक आपको रोक नहीं पाता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि चैंपियन खुद पर तब भी भरोसा रखते हैं जब रिजल्ट उनके खिलाफ हो। वो जानते हैं कि हार एक मोमेंट है, पर विश्वास एक माइंडसेट है, और अगर माइंडसेट सही है तो जीत ज्यादा दूर नहीं। आत्मविश्वास का दूसरा हिस्सा है कि आप अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें। कंपैरिजन आपका बिलीफ तोड़ता है, लेकिन जब आप खुद के स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं और अपनी जर्नी को प्राउडली ओन करते हैं, तब आप अनबीटेबल बनते हैं। कॉन्फिडेंस शो करने की चीज नहीं है, यह साइलेंटली काम करने की आदत है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग और प्रेजेंस में नजर आती है। इसलिए अगर आप सच में चैंपियन बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद पर बिलीव करना सीखो, बिना शर्त, बिना कंपैरिजन और बिना पॉज। क्योंकि जब आपका खुद पर विश्वास अटल हो जाता है, तब दुनिया को भी आप पर भरोसा करना ही पड़ता है। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है, और यही वो फ्यूल है जो हर चैंपियन को आगे बढ़ाता है, बार बार, हर हाल में। चैप्टर 9, पहले भीतर की लड़ाई जीतो, विन द इनर बैटल फर्स्ट। हर महान इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई किसी ओपोनेंट से नहीं, बल्कि खुद से होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड, इमोशंस और बिलीव्स को जीतना होगा। क्योंकि असली बैटलफील्ड तो हमारे अंदर होता है, जहां डर, संदेह, गिल्ट, ईगो, कंपैरिजन और आत्मसंदेह जैसी चीजें हर दिन हमें अंदर से कमजोर करने की कोशिश करती हैं। चैंपियन माइंडसेट का इंसान जानता है कि जब तक वो अपने माइंड की नॉइज को शांत नहीं करेगा, तब तक वो क्लैरिटी के साथ डिसीजंस नहीं ले पाएगा। जब तक अंदर डाउट्स हैं, गिल्ट है, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, तब तक आपकी एनर्जी स्प्लिट रहेगी। और जब एनर्जी फोकस नहीं होती, तो आप बाहर कितना भी प्रयास कर लो, वो असर नहीं दिखता। यही कारण है कि एक चैंपियन अपनी डे की शुरुआत अपने माइंड को रीसेट करने से करता है। चाहे वो मेडिटेशन हो, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग या सेल्फ टॉक, वो हर दिन खुद से कनेक्ट होता है ताकि उसका अंदर का युद्ध धीरे धीरे शांति में बदले और वो बाहर की दुनिया को कॉन्फिडेंटली फेस कर सके। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हम दूसरों से कम आवरसेल्व्स को जज करते हैं, ब्लेम करते हैं और डाउट करते हैं। जब हम बार बार सोचते हैं कि मैं काबिल नहीं हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, या लोग क्या कहेंगे, तब हम अपनी ही ताकत को धीरे धीरे खोने लगते हैं। चैंपियन माइंडसेट यही सिखाता है कि खुद से कंपैशन के साथ पेश आना शुरू करो। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ कमजोरियों को भी, तभी आप अंदर से स्टेबल और ग्राउंडेड महसूस करने लगते हो। इनर बैटल जीतने का एक और हिस्सा है इमोशनल कंट्रोल। कई बार हम गुस्से में, डर में या फ्रस्ट्रेशन में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में रिग्रेट बन जाते हैं। लेकिन जब आप अंदर से सेंटर्ड होते हो, तो आप हर इमोशन को पहचानते हो, उसे एक्सप्रेस करना सीखते हो, लेकिन अलाउ नहीं करते कि वो आपके एक्शंस को कंट्रोल करे। चैंपियंस अपने इमोशंस के मास्टर होते हैं। ना तो वो हार में टूटते हैं और ना ही जीत में उड़ते हैं। वो बैलेंस्ड रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की लड़ाई जीत ली होती है। इस अध्याय में कहा गया है कि जब आप अपने माइंड और इमोशंस को जीत लेते हो, तब आप बाहरी प्रेशर, ओपिनियंस और फेलियर से डरना बंद कर देते हो। आप एंकर्ड रहते हो, फोकस्ड रहते हो और हर दिन अपने गोल के लिए मूव करते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। ये इनर स्टेबिलिटी ही आपको वो ताकत देती है जो दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस को फेस करने के लिए जरूरी होती है। तो अगर आप एक सच्चा चैंपियन बनना चाहते हो, तो हर दिन खुद से एक सवाल करो, क्या मैं आज अपने अंदर की लड़ाई जीत रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो यकीन मानिए, बाहर की दुनिया आपको कभी नहीं हरा सकती, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया की सबसे कठिन जंग पहले ही फतह कर ली है। यही है वो चुपचाप चलने वाली लेकिन सबसे जरूरी जीत, जो हर चैंपियन के डीएनए में होती है। चैप्टर 10, हर बार गिरो फिर उठो, राइज एवरी टाइम यू फॉल। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी जर्नी में कभी न गिरा हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग गिरने के बाद वहीं रुक जाते हैं, टूट जाते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग गिरने को एक पॉज मानते हैं, हार नहीं। यही लोग होते हैं सच्चे चैंपियंस। इस अध्याय में गहराई से समझाया गया है कि चैंपियन बनने की राह पर गिरना जरूरी है,
बल्कि ये गिरावट ही उस मानसिकता को जन्म देती है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब हम गिरते हैं तब सबसे पहले हमारा ईगो टूटता है। हमें एहसास होता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं। लेकिन यही एहसास हमें इंसान बनाता है, ग्राउंडेड रखता है और खुद में सुधार करने का मौका देता है। हर गिरावट एक मैसेज होती है, या तो आप खुद को बेकार समझकर बैठ जाओ या फिर उसे एक लेसन मानकर उठो और आगे बढ़ो। एक चैंपियन माइंडसेट वाला इंसान हर गिरावट में मीनिंग ढूंढता है और उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। यह अध्याय बताता है कि हर बार जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको दो चॉइसेस देती है। एक, हार मानकर पीछे हट जाओ और दूसरी, अपने घावों से सीखकर फिर से उठो और पहले से भी ज्यादा जोश के साथ आगे बढ़ो। चैंपियंस दूसरी चॉइस चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम जमीन पर होते हैं तब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और वहीं से असली उठान शुरू होता है। गिरने के बाद उठना केवल फिजिकल नहीं होता, वो एक इमोशनल और मेंटल चैलेंज होता है। आपको खुद से लड़ना पड़ता है, उस इनर वॉइस से जो कहती है अब छोड़ दे, तू हार गया, तेरे बस का नहीं है। लेकिन जब आप उस आवाज को चुप कराना सीख लेते हैं और खुद से कहते हो मैं अभी खत्म नहीं हुआ, तब आपकी असली ताकत जागती है। इस अध्याय में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं जो हर बार गिरने के बाद आपको उठने में मदद करते हैं, जैसे कि खुद को माफ करना, फेलियर को ब्लेम करने की बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, छोटे छोटे कदमों से वापसी करना और खुद को लगातार याद दिलाना कि यह सेटबैक परमानेंट नहीं है। एक चैंपियन जानता है कि गिरने में शर्म नहीं है, लेकिन गिरकर न उठने में जरूर अफसोस है। वो यह भी जानता है कि हर बार उठना आसान नहीं होता, लेकिन यही रिपीटेड कमबैक्स ही उसकी कहानी को पावरफुल बनाते हैं। जब लोग आपकी सक्सेस देखते हैं तो उन्हें नहीं दिखता कि आपने पीछे कितनी बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन आपकी हर जीत के पीछे छुपी होती है हजारों गिरावटें और हर गिरावट के बाद की गई एक साइलेंट उत्थान। इसलिए यह अध्याय अंत में यही सिखाता है, चाहे जिंदगी कितनी भी बार आपको जमीन पर पटक दे, आपको हमेशा खुद से एक बात कहनी है, मैं फिर उठूंगा और इस बार और भी मजबूत होकर। यही भावना, यही जिद और यही नेवर क्विट एटीट्यूड एक ऑर्डिनरी इंसान को एक लेजेंडरी चैंपियन बना देता है। यही है असली चैंपियन माइंडसेट। हर बार गिरो लेकिन हर बार और ऊंचा उठो। तो दोस्तों, द चैंपियंस माइंडसेट की ये इंस्पायरिंग जर्नी यहीं पूरी होती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी चैंपियन वाली बात अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और भी ज्यादा पावरफुल बने तो ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है आपको सेल्फ हेल्प और सक्सेस से जुड़ी बुक्स की गहराई से की गई आसान और असरदार समरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, चैंपियन बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे जगाना है।